तबाही मचने में बस 32 दिन बचे हैं। छोटे कपड़े और भोली शक्ल, ये है मिक्यांग। ये हर वक्त हमारे हीरो के पीछे पड़ी रहती है, जो दिखने में तो किसी जापानी रसोइये जैसा है, पर असल में एक अनाथ, गरीब और दुनियादारी से कटा हुआ लड़का है। मिक्यांग को ये जानना है कि क्या इसके पास भी वो स्टेटस विंडो है जिसकी आजकल हर जगह चर्चा हो रही है। इस पर हमारा लड़का हंस के टाल देता है कि वो पागल हो गई है और ऐसी चीजें हकीकत में नहीं होती। अब ये सरासर झूठ है, क्योंकि उसके पास असल में एक स्टेटस विंडो है, और वो भी एकदम धांसू वाली। उसके पास है पर्सनल डायमेंशनल गेट, यानी उसके कमरे में एक ऐसा पोर्टल खुलता है जो बिल्कुल उस गेम जैसा है जिसमें वो टॉप प्लेयर है। इंटरनेट पर शोर मचा है कि एक एस्टेरॉइड धरती की तरफ आ रहा है। पोर्टल की मदद से उसे पक्का पता है कि वो टकराएगा ही टकराएगा, चाहे लोग और सरकारें कुछ भी कहें कि खतरा कम है। सरकार की बातों में क्या रखा है, वो तो बस खेल खेल रही है। पोर्टल मिलते ही उसने तैयारी शुरू कर दी। खाना लिया, झोला उठाया और सीधा अंदर घुस गया। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। फोन का सिग्नल गायब था, तो उसने पेन निकाला और वहाँ अपना पहला दिन मार्क किया। पोर्टल 100% काम कर रहा है। अब वक्त है असली तैयारी का। वो एस्टेरॉइड अपने साथ ढेरों बीमारियां लाएगा। एक ऐसी बला आएगी जो धरती के सारे लोहे को गला देगी। लोग संक्रमित होकर ज़ोंबी बन जाएंगे और कुछ ही दिनों में इंसानियत पत्थर युग में पहुंच जाएगी। 6 महीने बाद बीमारियां खत्म होंगी और तब शुरू होगी दुनिया को फिर से बसाने और आबादी बढ़ाने की जद्दोजहद। वैसे अगर आबादी बढ़ानी हो तो मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ, अगर किसी को जरूरत पड़े तो। खैर, हमारे हीरो के पास इस पोर्टल की वजह से बहुत बड़ा फायदा है। बीमारियां शायद इस पार नहीं आ पाएंगी, इसलिए उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर हथियार, सोलर पैनल और ढेर सारा राशन जमा कर लिया है। उसकी दुकान अब बंद हो चुकी है। वो नीली निक्कर वाली मिक्यांग फिर से दुखी होने का नाटक कर रही है। उसे यकीन है कि इसके पास स्टेटस विंडो है और इसने उससे खूब पैसे छापे हैं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की को इतना सब कैसे पता। ऐसी टेढ़ी लड़कियों से दूर रहना ही भला है। लेकिन जब उसने सीयू बोला तो उसका चेहरा देख के लगा कि चलो एक रात के लिए तो रिस्क लिया जा सकता है। उसे जाते हुए देख हमारा जापानी हीरो समझ गया कि अगर वो चाहता तो इस पटाखा लड़की को आराम से सेट कर लेता। फैसला मुश्किल था, पर दुनिया और अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अब पोर्टल के अंदर पहुंचकर उसने सबसे पहले तीरंदाजी की प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि इस दुनिया में लेवल बढ़ने से ताकत नहीं मिलती। यहाँ ताकत सिर्फ रगड़ के मेहनत करने और शिकार करने से मिलती है। बिल्कुल रॉक ली वाला हिसाब किताब है भाई। उसने कमान खींची और तीर छोड़ दिया और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वो गेम में करता था। निशाना एकदम सटीक लगा। भाई मन ही मन सोच रहा है कि क्या मैं लेगोलस का पोता हूँ क्या? पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल वो दिन में सिर्फ 5 बार ही तीर चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ किसी नाजुक सी गर्लफ्रेंड जैसे कोमल है। अब आते हैं प्लान पर। उसे ये पता लगाना है कि क्या वो वाकई में मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकता है, और जाहिर है तबाही से बचने के लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना है जहाँ वो सारा सामान जमा कर सके। फिलहाल काम चलाने के लिए कुछ सन एप्पल्स, सूरज वाले सेब ही काफी हैं। तभी हमारा भाई किसी शिकारी की तरह सुराग ढूंढने निकलता है, और उसे क्या मिलता है? जमीन पर किसी की ताजी पॉटी। ये पक्का किसी गॉब्लिन की करतूत है। चूंकि आसपास कोई बेस नहीं है तो उसे यकीन है कि ये गॉब्लिन अकेला ही भटक रहा है, पता नहीं कैसे। पर हमारा हीरो उस पॉटी के पीछे पीछे उसे ट्रैक करने निकल पड़ा। देर रात उसे एक बुजुर्ग गॉब्लिन मिला। सच कहूँ तो गॉब्लिन की कौम में 15 साल की उम्र पार कर लेना ही अपने आप में बड़ी खुशकिस्मती है, और हमारे हीरो के लिए जो अभी इस दुनिया में नया नया लेवल 1 पर आया है, ये एक परफेक्ट शिकार था। उन कोमल हाथों ने तीर तैयार किया और गोली की रफ्तार से सीधे गॉब्लिन के बाजू पर दे मारा। पर वो बुढ़ा गॉब्लिन भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। उसने पलटकर एक पत्थर हमारे लड़के के हाथ पर दे मारा। लड़के ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पूरा जंगल मानो यूनाइटेड किंगडम 2026 बन गया। मतलब सरेआम चाकुओं का मेला। बदकिस्मती से हमारा भाई ब्रिटिश नागरिक बन गया और पहला कट उसकी टांग पर लगा। पर फिक्र की बात नहीं है। उसने लिल गॉब्लिटो पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। तलवार घुमाई और काम तमाम करने ही वाला था कि वो हरा बुढ़ा तलवार पकड़ने में कामयाब रहा। उसने अपनी गॉब्लिन वाली भाषा में कुछ गुहार लगाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 ही झटके में पहला शिकार ढेर। पर भाई, तू उस गॉब्लिन के ऊपर चढ़कर ऐसे क्यों बैठा है? थोड़ा तो कंट्रोल कर भाई। अच्छी बात ये रही कि उस हरे बुढ़े ने कुछ जड़ी बूटियां गिराई जिनसे घाव भरने वाली क्रीम बन सकती है। पर तभी उसे वहाँ एक रेड ट्राउट, लाल मछली दिखी। इसका मतलब साफ था कि वो एक आउल बेयर, उल्लू भालू के इलाके में घुस चुका है। और देखो भाई, कौन उसे नमस्ते करने आया है। उसे देख के लग रहा है जैसे उसने कोई तगड़ा नशा कर रखा है, जबकि अभी दुनिया खत्म होने में टाइम है। लेकिन रुको, हमारा भाई डरा नहीं है। उसे सारे पैंतरे पता हैं। चूंकि वो उल्लू अपने खाने की रखवाली कर रहा है, तो बस उसे चकमा देना है। वो अपनी पोजीशन लेता है और उस बदसूरत जीव को ललकारता है कि आजा भिड़ ले। उस मॉन्स्टर का पंजा सीधे उसकी तरफ आया, पर हमारा भाई पूरा लेवी, अटैक ऑन टाइटन वाला बन गया। झुककर बचा और बाजू पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गया। फिर उसने अपनी टॉर्च को फ्लैशबैंग की तरह इस्तेमाल किया। अब उल्लू की आंखें रात के हिसाब से होती हैं, तो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसका फ्यूज उड़ गया। धमाका। और सुबह होते होते हमारा भाई वापस अपने
कमरे में सुरक्षित पहुंच गया। वहां से निकलने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही वो बुरी तरह थक चुका है, पर वो बच निकला। वो पोर्टल के उस पार से सन एप्पल्स अपने घर लाने में कामयाब हो गया और घर पहुंचते ही वक्त हो गया उसकी चुलबुली मिक्यांग के साथ होने वाली रोज की मुठभेड़ का। भाई जब नूडल्स खाने गया तब भी वो उसे ढूंढती हुई पहुंच गई और बातें चिपकाने लगी। इस लड़की को पक्का कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, तभी तो ये इतना ज्यादा फ्रेंडली और बबली बन रही है। वो बस किसी तरह उसके स्टेटस विंडो की जानकारी निकलवाना चाहती है। लेकिन हमारा जय भी पूरा खिलाड़ी है। सफेद झूठ बोल देता है कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो इस पटाखा लड़की के चक्कर में खुद को खतरे में नहीं डालने वाला। अपनी शक्तियों के बारे में बताना मतलब अपने हाथ काट के किसी को देने जैसा है। माना कि लालच बहुत बड़ा है और ऐसी लड़की के हाथों भक्षण होना ही जीवन का असली लक्ष्य है, पर भाई को पता है कि अगर अभी पिघला तो तबाही के समय वो उसे कच्चा चबा जाएगी। तो मिक्यांग को चूना लगाने के बाद वो अपनी तैयारी में वापस जुट गया। उसका मंगवाया हुआ सारा सामान आ चुका था। जो चीजें अभी काम की नहीं थी उन्हें किनारे लगाकर वो अपने असली मिशन पर निकल पड़ा। पोर्टल के अंदर एक तगड़ा सीक्रेट अड्डा बनाना। उसे याद आया कि पिछली बार शिकार के वक्त उसने एक संदेहास्पद जगह देखी थी, तो वो छानबीन करने पहुंच गया। स्कोप से देखने पर उसे कोबोल्ड्स के पैरों के निशान दिखे और भाई की तो बाँछें खिल गईं। उसने गुफा के मुहाने पर आग लगाने का मास्टर प्लान बनाया ताकि सब धुआं हो जाए। लेकिन जैसे ही वो माचिस जलाने वाला था, दो कोबोल्ड्स अचानक सामने आ गए। हमारे हीरो ने बिना वक्त गंवाए अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक ही झटके में दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, बिल्कुल जैसे गोभी काट रहा हो। इसी के साथ उसका लेवल बढ़ गया और उसे 4 नए पॉइंट्स मिल गए। अब उन दोनों का काम तमाम करने के बाद उसने आग लगा दी। अंदर जो कोबोल्ड्स चैन की नींद सो रहे थे, धुएं की वजह से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लान एकदम सिंपल था, उन्हें धुएं से कंफ्यूज कर दो और जैसे ही बाहर निकलें उन्हें पेल दो। पहला वाला तो बाहर निकलते ही ढेर हो गया। उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। बाकी बचे 3 कोबोल्ड्स ने उसे देखा और उसकी तरफ लपके, लेकिन भाई ने उन्हें भी बिना किसी मेहनत के निपटा दिया। अब कोबोल्ड्स का कांटा साफ हो चुका था। कॉन्ग अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और हमें भाई के सारे चिट्ठे पता चल जाते हैं। लेवल 1 है, 14 पॉइंट्स हाथ में है और बाकी का हिसाब कुछ ऐसा है: 8 हेल्थ, 10 स्ट्रेंथ, 7 एजिलिटी, 8 डेक्सटेरिटी और 5 परसेप्शन। लेकिन फिलहाल भाई की हालत खस्ता है क्योंकि उस पर थकान, एग्जॉशन का असर चढ़ा हुआ है। एमसी को लगता है कि भले ही लेवल बढ़ने से सीधे पॉइंट्स न मिलते हों, पर अगर वो लेवल बढ़ाता रहा तो सिस्टम के नए फीचर्स जरूर खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मिशन अधूरा था वो अब पूरा हो गया है। उसे अपना सेफ हाउस यानी छिपने का अड्डा मिल चुका है। बस अब इसे थोड़ा चमकाना और साफ सफाई करना बाकी है। अगले दिन गुफा की रगड़ के सफाई करने के चक्कर में हमारे हीरो की कमर टूट गई। फिर उसे याद आया कि उस दिन जो गॉब्लिन पेला था उसकी जड़ी बूटियों से उसने एक मरहम बनाया था, तो उसने सोचा चलो खुद पर ही इसका ट्रायल मारते हैं। मरहम लगाने के बाद वो सोचने लगा कि वो अपनी जान जोखिम में डाल कर स्टेटस बढ़ा रहा है। क्यों न लाइफ थोड़ी आसान बनाने के लिए कोई जुगाड़ लगाया जाए। पर वो जुगाड़ क्या है ये उसने अभी हमें नहीं बताया। इसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने नए अड्डे को सेट करने निकल पड़ा। अभी वो पोर्टल की तरफ डिब्बे ढो ही रहा था कि हमारी वही चुलबुली मिक्यांग फिर टपक पड़ी। गुड आफ्टरनून। वो उसे अपने सैलून में बाल कटाने का न्योता देती है और भाई भी फ्री की सर्विस समझ के चला जाता है। बाल काटते काटते वो ज्ञान झाड़ने लगती है कि उसे पता चला है कि स्टेटस विंडो का सीधा कनेक्शन सर्वाइवल लाइफ गेम से है। जितने भी लोग अवेकन हुए हैं उन सब ने कभी न कभी वो गेम खेला है। कांग बेचारा अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए पूछता है, हैं तुझे ये सब कैसे पता चला? तभी वहाँ एक टैटू वाला गोरा लौंडा एंट्री मारता है जो मिक्यांग का मुखबिर इन्फॉर्मेंट है। इस भाई का नाम है ओ इनहाक और इसका कांग के साथ पुराना 36 का आंकड़ा है। इनहाक कहता है कि वो यहाँ मिक्यांग को कुछ जरूरी खबरें देने आया है। वो बताता है कि उसका ग्रुप एक बंदे को ढूंढ रहा है जिसका निकनेम किम बापशुआ है। ये सुनते ही हमारे हीरो के कान खड़े हो गए, ये तो उसी के पीछे पड़े हैं। इनहाक मिक्यांग से बदतमीजी करते हुए पूछता है कि क्या उसने उसके ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया या नहीं और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता है। कांग से अब रहा नहीं गया, उसने बीच में टोकते हुए कहा, भाई मुझे नहीं पता तुम क्या पंचायत कर रहे हो, पर ये सब बाद में करना। इनहाक जैसे ही पलटा उसे खरी खोटी सुनाने, एमसी ने अपना खुखार औरा छोड़ दिया। उसने बड़ी शराफत से उसे वहाँ से दफा होने को कहा और याद दिलाया कि अगर पिछली बार की तरह बेइज्जत नहीं होना है तो पतली गली पकड़ ले। वो गोरा लौंडा तो डर के मारे वहीं कांपने लगा और दुम दबा के भाग गया। मिक्यांग ने चैन की सांस ली और हमारा कांग भी मौके पर चौका मारने में पीछे नहीं रहा। उसने तुरंत मिक्यांग का नंबर मांग लिया, ये कहके कि जरूरत पड़ सकती है। क्या बात है भाई, फुल स्पीड। इनहाक तो बस फालतू की खुजली कर रहा था। खैर, बाल कटवाकर घर पहुंचने के बाद हमारे हीरो ने सोचा कि जरा देखें तो सही इंटरनेट पर दुनिया उसके बारे में क्या थू थू कर रही है। और जैसा कि उम्मीद थी, लोग उसे भर भर के गालियां दे रहे थे। सब कह रहे थे कि वो डरपोक है, सारे वीडियो डिलीट करके रफू चक्कर हो गया, बिल्कुल उस गोरे चूजे इनहाक की तरह। असल में एमसी ने गेम के हकीकत बनने से बहुत पहले ही गुस्से में आकर सब डिलीट कर दिया था, पर जनता को लग रहा है कि वो सारा ज्ञान अकेले डकारना चाहता है। ट्विटर ऑफ एक्स पर मानवता का ये
अपार प्रेम देखकर उसका दिल भर आया और वो नफरत में माइनिंग करने अपनी गुफा में चला गया। भाई ने माइनक्राफ्ट का पूरा टैलेंट झोंक दिया और अपना अड्डा एकदम चकाचक कर दिया। जैसे ही वो सीमेंट सूखने का इंतजार करने बाहर निकला, उसकी मुलाकात एक अजीबोगरीब कंकाल स्केलेटन से हुई। वो कंकाल अचानक किसी दिवाली के रॉकेट की तरह चमकने लगा और धमाका तगड़ा ब्लास्ट हुआ। जब एमसी की आंख खुली तो उसे लगा कि भाई आज तो बाल बचे। स्टेटस विंडो देखी तो पता चला कि उसका लेवल बढ़ गया है और पॉइंट्स भी मिल गए हैं। यानी सिस्टम ने मान लिया कि उसने उस हड्डी के ढांचे को परलोक सिधार दिया है। वो पोर्टल से वापस घर आया ताकि अपने जख्मों पर मरहम लगा सके। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि भाई परसेप्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उसने कुछ नए आइटम्स जुगाड़ने का सोचा। उसे याद आया कि तबाही शुरू होने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां किस्मत साथ दे तो बढ़िया माल मिल सकता है। ऐसी ही एक खबर थी कि पहाड़ों पर एक ऑर्स की लाश मिली थी। एमसी ने सोचा यही मौका है, चौका मार देते हैं। पर पहाड़ों पर जाने से पहले उसकी फिर से बबली मिक्यांग से भिड़ंत हो गई और यहाँ उसे वो खबर मिली जिससे दुनिया में कोई भी हैरान नहीं हुआ। जी हाँ, मिक्यांग भी अवेकन हो चुकी है। कांग ने फिर से भोला बनने की एक्टिंग की और कहा, अरे वाह, मैं तो अभी तक नॉर्मल हूँ, मुझे तो बड़ी जलन हो रही है। सच बताने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और उसे टाटा बाय बाय बोल दिया। घर आकर उसने जंगल की जासूसी के लिए एक ड्रोन खरीदा और एक गाड़ी किराए पर ली। अगले दिन उसने ओर्क के शिकार का सारा तामझाम गाड़ी में लादा और निकल पड़ा पहाड़ों की ओर। वहाँ पहुँचते ही बारिश और कोहरे ने खेल बिगाड़ दिया। कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब वो हार मानकर वापस मुड़ने ही वाला था, तभी पीछे से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि कलेजा मुंह को आ जाए। पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक लाल ओर्क खड़ा था। ये वो जैकपॉट है जिससे पक्का कोई न कोई स्किल मिलती है। लड़ाई के लिए तैयार होते हुए भाई ने तुरंत एक फ्लेयर जलाई और ओर्क की तरफ फेंक दी ताकि उस दानव का ध्यान भटक जाए। अब होगा असली मुकाबला। जैसे ही ओर्क उस जलती हुई फ्लेयर पर झपट्टा मारने के लिए मुड़ा, कांग ने फुर्ती दिखाते हुए उसके ठीक सामने अपना पोर्टल खोल दिया। भाई ओर्क के पैरों के बीच से सरक कर पोर्टल के अंदर घुसा और जाते जाते एक फ्लैश बैंग चकाचौंध कर देने वाला बम ओर्क के मुंह पर दे मारा। उस दानव को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या था और यहाँ एमसी ने अपना संतरा छीलने वाला चाकू निकालकर उसे मच्छरों के काटने जैसी ताबड़तोड़ झप्पियां देनी शुरू कर दी। ओर्क ने बौखला कर पलटवार किया, पर हमारे हीरो ने झुककर खुद को बचाया और उसी बहाने ओर्क के टखने पर एक और करारा वार कर दिया। ओर्क को नानी याद आ गई और वो घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन भाई रहम खाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने एक बम निकाला और सीधा ओर्क के मुंह में ठूंस दिया। धमाका जबरदस्त हुआ। कांग को लगा कि खेल खत्म हो गया और वो जश्न मनाने ही वाला था। तभी ओर्क का एक भारी भरकम मुक्का सीधे उसके सीने के बीचों बीच लगा। भाई साहब फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए दूर जा गिरे। आग की लपटों में घिरा वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कांग को लगा कि बस भाई आज की राम यहीं तक थी, अब गया मैं काम से। पर क्योंकि कहानी का हीरो इतनी जल्दी निपट नहीं सकता, ओर्क अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कांग का लेवल बढ़ गया, 10 पॉइंट्स मिले और साथ में मिली एक नई स्किल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब वो उस मरे हुए दानव का माल लूटने पहुंचा तो उसकी कलाई चमकने लगी और उसे एक घड़ी मिली जो उसका परसेप्शन 2 पॉइंट बढ़ा देती है। अब जब सारा माल हाथ लग गया तो सवाल ये था कि इस ओर्क की लाश का क्या करें। गेम की कहानी में तो सरकार ने इस मामले पर पर्दा डाल दिया था, पर कांग सोचने लगा कि क्या लाश को यहीं छोड़ना सही होगा। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये बाद में कंकाल बनकर किसी मासूम का बैंड बजा सकती है। काफी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि इस लाश को पोर्टल के अंदर ले जाकर दफना देना ही समझदारी है। जैसे ही उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, उसकी नई स्किल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गई। ये स्किल थकान के वक्त काम आती है और लड़ने की ताकत, स्टेमिना, हेल्थ और सोचने समझने की शक्ति को बूस्ट कर देती है। पर इसका एक घाटा भी है, जैसे ही इसका असर खत्म होता है बंदा कुछ देर के लिए लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड हो जाता है। खैर, स्किल की मदद से उसने फटाफट ओर्क को ठिकाने लगाया और घर की राह पकड़ी। अगले दिन कांग के मंगवाए हुए कुछ और हथियार डिलीवर हो गए। तभी हमारी सहेली मिक्यांग फिर से दस्तक देने आ पहुंची, इस बार खाने का न्योता लेकर। कांग ने सीधे मुद्दे की बात पूछी कि आखिर माजरा क्या है। मिक्यांग ने बड़े प्यार से कहा कि उसे कुछ जानकारियों का लेन देन, इन्फॉर्मेशन ट्रेड करना है, क्योंकि पिछली मुलाकात में कांग ने कहा था कि उसने सर्वाइवल लाइफस्टाइल पर रिसर्च शुरू कर दी है। अब देखते हैं ये बबली लड़की उसे कौन सा नया चूना लगाने वाली है।